हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी आज की इस वीडियो में भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर न्यू वीडियो इज अपलोडेड यू गेट द नोटिफिकेशन। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स, वो आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या है उस बारे में होने वाली है। एंड टुडे पाइल्स चूज करने में इमेजेस नहीं होगी, बल्कि वी आर गोइंग टू यूज टू डिफरेंट डेक्स। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी पाइल नंबर 1 एंड दिस विल बी पाइल नंबर 2। ठीक है, जो भी डेक आप चूज करोगे वो फीलिंग्स आपके पार्टनर की होंगी। और अगर हो सकता है कि किसी भी डेक में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो भी रीडिंग हो रही है वो आप फील कर रहे हो, आप समझ जाना कि या तो आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को मिरर कर रहे हो या फिर वो डेक आपकी फीलिंग्स बता रहा है और दूसरा डेक आपके पार्टनर की फीलिंग्स बता रहा है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जो जिस भी चीज से आपने सबसे ज्यादा रेजोनेट किया है उस चीज को जरूर अपने इस कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द रीडिंग लेट्स डू अ वेरी स्मॉल मेडिटेशन। So let's just close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Once again, in and let go. Repeat the process. और हर गहरी लंबी सांस के साथ आपकी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। Sit back in complete relaxation. Relax your face. Relax your eyebrows. Relax your jaw. Relax your tongue. Relax your shoulder. Relax your arms. Relax your back. Relax your hips. Relax your legs. Once you are completely relaxed, just look at your screen and choose a deck. This is deck 1, pile 1, and this is deck 2, pile 2. Take your time to choose. अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। And let's get started with pile number 1. So this reading is for pile number 1. We are going to check कि पाइल नंबर 1 की फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनको लेकर क्या है। Think about your partner and about your current situation. Think about them. Think about the last time you met. Think about the last time you had conversation with them.
ओके, आई कैन सी रीसेंट कॉन्वर्जेशन थोड़ा सा बेटर हुई है, कुछ डीप डाउन बैकग्राउंड में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहां पर चीजें खत्म सी होती दिख रही हैं, और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आज वैसे नहीं है जैसे इस रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। आपको आपके पार्टनर में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। एंड पास्ट में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा वो बहुत ही रूड थे, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर था, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि योर पार्टनर जस्ट वांट टू एंड थिंग्स। ओके, स्टेबिलिटी नहीं थी यहाँ पर किसी भी चीज की, बट कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चेंज हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप एक कनेक्शन ना रिवाइव हुआ है, बट एक बेटर लेवल पर रिवाइव हुआ है, या फिर एक बेटर लेवल पर रिवाइव होने वाला है। आपके आसपास के लोगों ने उनके आसपास के लोगों ने उनको काफी सारी चीजें इस रिलेशनशिप से रिलेटेड समझाई हैं और एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करी है, ठीक है। एंड अभी उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकता है। उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए हैं जो उनको पहले शायद नहीं पर समझ में आ रहे थे। जो चीजें पहले उनको था कि दैट पर्सन जस्ट वांटेड थिंग्स, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी। दैट पर्सन वाज नॉट अ गिवर, दैट पर्सन वाज अ रिसीवर। जब तक आप उनके लिए एफर्ट्स कर रहे थे तब तक उनके लिए चीजें बेटर थी, but that person was not ready to put in the efforts from their end। और वही कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन था उनके एंड से एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। एंड इस पास कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें खत्म हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीजें बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से इस चीज की वजह से लूज किया है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने खोया है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको रियलाइजेशन हुआ है कि ही कैन नॉट जस्ट हैपन टू लूज यू। तो उन्होंने इस चीज को समझा है एंड उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, एंड समवेयर नाउ योर पर्सन हैज आल्सो स्टार्टेड टू डू थिंग्स फॉर यू। उन्होंने अपने एक्शंस में वो चीज दिखाना शुरू किया है। although that person, your partner, is getting a lot of suggestions and ideas from their friends, ठीक है, उनके फैमिली मेंबर्स से, जो भी उनके क्लोज कजन्स हैं, जो भी उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, कि वो इस रिलेशनशिप को कैसे बेटर बना सकते हैं। उन्होंने, आई वोंट से रिसर्च करी है, बट उन्होंने बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया है एज अ फ्रेंड टू अंडरस्टैंड कि उनकी रिलेशनशिप को वो कैसे बेटर कर सकते हैं, कि वो खुद को कैसे बेटर कर सकते हैं, कि वो खुद को एक अच्छा बॉयफ्रेंड और एक अच्छा गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हैं। समवेयर वो चेंज उनके अंदर आया है, ठीक है, वो चेंज उनके अंदर आना शुरू हुआ है, और वो चीज ना ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर रही है। बट आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू आर नॉट येट श्योर कि उनके अंदर वो चेंज जो आया है वो परमानेंट आया है, वो टेम्परेरी आया है। आपको कहीं ना कहीं एक शायद ऐसा डाउट भी है कि हो सकता है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए, रिलेशनशिप को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, वो रिलेशनशिप को बचाने के लिए डेफिनेटली ऐसा कर रहे हैं, बट उस रिलेशनशिप को बचाने का पर्पस क्या है, वो क्यों कर रहे हैं? उनका जो थॉट है इस रिलेशनशिप को बचाने का, वो ये है कि somewhere that person does not want to live their life on their own, they actually need some partner, और उनको ऐसा लगता है that you might be the right person for them। आप उनकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आते हो, आप उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आते हो। उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता है, इस रिलेशनशिप को वो आगे जरूर लेके जाना चाहते हैं। बट अभी दैट पर्सन इज नॉट 110% श्योर, क्योंकि उनको ये भी पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर उनको अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, एंड योर पार्टनर इज ऑल्सो डूइंग दैट, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, वो अपने डिसीजंस को लेके इतने रिजिड हो जाते हैं कि आप उनके डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। वो एक चीज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर पिलर है इस रिलेशनशिप में। थोड़ा सा स्टबन हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके डिसीजन सही हैं, और वो आपके डिसीजंस को कंसिडर शायद नहीं करते हैं, या आपके सजेशंस को कंसिडर नहीं करते हैं। अगर वो सुन भी लेते हैं तो अल्टीमेटली वो करते अपनी ही हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। कई बार हो भी सकता है बिकॉज दिस पर्सन इज समवन हु इज वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। इमोशन ऐसा नहीं है उनमें इमोशंस नहीं है, उनमें इमोशंस है,
बट इफ आई हैव टू जज कि कितना इमोशन और कितना प्रैक्टिकलिटी है, तो आई वुड से कि 80-90% दैट योर पार्टनर इज वेरी प्रैक्टिकल. 10 to 15% that your partner is consider their emotions. और अपने इमोशंस को भी ना वो अपनी प्रैक्टिकलिटी के पर्दे के आगे वो छुपा देते हैं. ठीक है, अगर उनको उनको कोई चीज शेयर भी करनी है, अपने एंड से अपनी फीलिंग्स भी शेयर करनी है, तो वो बता के नहीं करेंगे. वो सही टाइम का वेट करेंगे. उनके लिए सही वर्ड, राइट टाइम, राइट डे, राइट एक्शन, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं. ठीक है, बैलेंस उनको बहुत बनाना चीजों में अच्छा लगता है. उनका एक इंट्रिंसिक नेचर है चीजों को साथ लेके चलना. और उनको जो एक सेल्फ रियलाइजेशन आया है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं इसी थॉट प्रोसेस से आया है कि रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए क्या सही है. ठीक है, वो चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके पार्टनर ने अपने अंदर वो चेंजेस लाना शुरू किया है. जहां पर सिचुएशंस जो ऐसी होती थी जहां पर आप चाहते थे दैट योर पार्टनर शुड शो अप, they must not be showing up initially, but they have now started to understand it is important for them to show up. ठीक है, और वो चीज उन्होंने अपने अंदर लाना शुरू करी भी है, करना शुरू करी भी है. थोड़े थोड़े सिचुएशंस में उन्होंने इंटरफेयर नहीं, आपको सपोर्ट करना भी शुरू किया है, जो शायद आज से पहले वो ध्यान भी नहीं देते थे कि क्या सही है क्या नहीं. सो इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल फीलिंग्स, उन्होंने अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम किया है. ठीक है, जो एक मिसकम्युनिकेशन रहता था आप दोनों के बीच चीजों को लेकर, वो अभी फिलहाल उस चीज पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उनकी टोन ऐसी हो जाती थी जहां पर वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाते थे, उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा हार्श हो जाते थे, क्योंकि उनको, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, उनको उनकी बात ऊपर रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है. ठीक है, तो वो नेचर उन्होंने अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं चेंज करना शुरू किया है. नाउ दैट पर्सन, योर पार्टनर, इज ऑल्सो स्टार्टिंग टू बी अ लिसनर. ठीक है, अब उनको सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मेरी ही बात सुननी चाहिए. योर पार्टनर हैज ऑल्सो स्टार्टेड टू नाउ लिसन टू व्हाट यू फील, हाउ यू फील एंड व्हाट योर नीड्स आर. ठीक है, तो ये चेंजेस भी उनके अंदर आना शुरू हुए हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स देयर फीलिंग्स आर. एंड योर पार्टनर इज वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ. थोड़ा सा उन्होंने एक आइसोलेशन का टाइम लिया था अपने लिए, कि वो थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके उन्होंने किया था. बट नाउ योर पार्टनर इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हाँ, दैट दे आर रेडी एंड दे आर नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. और वो चेंजेस उन्होंने अपने अंदर लाना शुरू किया है, एंड समवेयर दे आर हैप्पी अबाउट इट, दैट दे आर एबल टू ब्रिंग दोस चेंजेस विद इन देमसेल्व्स. और कहीं ना कहीं वो चीज जब आप नोटिस करते हो, आप अप्रिशिएट करते हो, तो वो उनका कॉन्फिडेंस एक लेवल अप लेके जाती है कि हाँ ठीक है, वट एवर दे आर डूइंग, उनको ऐसा लगता है वट एवर दे आर डूइंग राइट एंड दे आर हेडिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन टू हैव this relationship worked out. Okay, so I hope the pile number one, this got you a lot of clarity about what your partner felt about you, feels about you, how they perceive you, how they think about this particular relationship. So जो भी आपने रेजोनेट किया, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है, देन प्लीज 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 डू सब्सक्राइब. Now we are going to do the reading for pile number 2. This is the deck for pile number 2. अगर आपने स्टार्टिंग में मेडिटेट नहीं किया था, then let's do a quick meditation. Even the cards are saying for that. ठीक है, so सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लेते हैं. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Repeat the process.
और इसी के साथ अपने बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने जॉस को रिलैक्स कर दीजिए। अपने आईज को, टंग को रिलैक्स कर दीजिए। Relax your forehead, relax your eyes. And with this, let's start with your reading. File number 2. Let's just see what the partner of pile number 2 is feeling. What is the recent conversation? What kind of conversation? The recent interaction they had. Think about your partner. Think about your partner. Think about the last time you met them. Think about the last time you had a conversation with them. I can sense some sort of ease. किसी चीज को लेके comfort आया है. Okay. आपके पार्टनर काफी ट्राई कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में सरवाइव करने का, इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करने का. ठीक है, इवन दो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही हैं, इवन इन लास्ट कॉन्वर्जेशन एज वेल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज, नॉट एग्जैक्टली एन आर्ग्यूमेंट, बट कुछ ऐसी कहा सुनी हुई थी जो शायद आपको अच्छी नहीं लगी या उनको अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा रिफ्ट आया है इस रिलेशनशिप में. बट आपको इस चीज को देख के थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि योर पार्टनर हैज नॉट येट गिवन अप ऑन इट. ठीक है, योर पार्टनर इज स्टिल trying to make up for the mess that had happened in the recent or the last meeting or conversation. ठीक है, उनकी जो कही हुई बात आपको बुरी लगी थी, आप कहीं ना जो बुरी लगी थी, ही दे आर ट्राइंग टू मेक इट अप टू यू. क्योंकि ओके okay. और उस सिचुएशन में ना योर पार्टनर हैज नाउ ट्राइंग टू फाइंड अ स्टेबिलिटी एज वेल. ओके, योर पार्टनर हैव केम बैक टू यू. आपके पार्टनर आपके पास वापस आए हैं, उन्होंने चीजों को सॉर्ट करा है. एंड आई कैन सेंस दैट यू आर स्टिल टेकिंग सम टाइम टू फॉरगिव योर पार्टनर. और उनको इस चीज का बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंट है वो कि आप उनको माफ कर दोगे. बट क्या ये चेंज उनके अंदर एक्चुअली में आया है? ठीक है, आपके पार्टनर को एक रिग्रेट है, एक गिल्ट है कि वट एवर हैड हैपेंड, जो भी एक अनजाने में उनसे कहा सुनी हुई थी. ठीक है, आपके पार्टनर उस चीज के लिए एक्चुअली जेन्युइन में सॉरी हैं. योर पार्टनर इज जेन्युइनली फीलिंग सैड अबाउट इट एंड दे रियली वांट टू वर्क ऑन इट. और वो इस सिचुएशन से ना, इस चीज को, जो भी अभी एक एनवायरमेंट बन गया है उस चीज से, ठीक है, उस चीज को भुलाकर वो एक्चुअली में आगे बढ़ना चाह रहे हैं. बट वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं. एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी फॉर श्योर है. एंड आई कैन सेंस दैट बहुत डेस्परेटली वो चाहते हैं ये फॉरगिवनेस. ओके, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बस आपको ये चीज का यकीन नहीं हो रहा है कि क्या वो पर्सन इज एक्चुअली जेन्युइनली सॉरी. क्या वो पर्सन जो सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है, क्या वो जेन्युइनली मीन भी करते हैं? देन ट्रस्ट मी, this reading is very clear that your partner actually mean that sorry, and they really want to restart it. but आपके अंदर से वो एक हाँ नहीं आ रहा है. ठीक है, यू आर नॉट एग्जैक्टली एंड कंप्लीटली कन्विंस्ड कि आपको इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना है. आपके माइंड में फिलहाल ये चीज है कि नहीं, ये चीज अभी हुई है, ये चीज आने वाले टाइम में फिर से जरूर होगी, ये चीज फिर से दोबारा हो सकती है. एंड योर माइंड इज नॉट अलाउइंग यू टू एक्सेप्ट देयर बिहेवियर, जो भी ये चीज हुई है. आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि कहीं ना कहीं एक
कोई चीज ऐसी थी जो उन्होंने काफी टाइम तक छुपा रखी थी, और वो एकदम से उन्होंने आप पर बताकर एक बॉम्ब फोड़ा है, ठीक है। एंड वही एक चीज है जो आपको रोक रही है कि इस चीज को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड एनर्जी है, क्लैरिटी यहाँ पर है नहीं, ना आपको है ना उनको है। इट्स जस्ट you are not sure and your partner is right now completely they are like sorry and I really want us to get us back together, this kind of energy is there, ठीक है। एक फियर है, बट उस फियर के साथ कहीं ना कहीं प्यार भी है। फियर टू एंड थिंग्स, जो कि हमें बहुत टाइम से, जब से हमने ये शुरू की है, वो आपके पार्टनर में हमें वो चीज दिख रही है। एंड आई हैव द स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट दिस इज रियली अ मिरर एनर्जी। कहीं ना कहीं वो फियर ऑफ एंडिंग आपको ज्यादा है या आपके पार्टनर, दोनों में से किसी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली है, और वो इसीलिए है बिकॉज ऑफ द लव यू पीपल शेयर। ओके, ठीक है। क्वाइट अ हेवी एनर्जी, चीजें फॉर श्योर छुपा रखी थी। अभी भी चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली रिलेशनशिप्स को लेकर क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है, बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। इट्स लाइक समवन इज स्क्रीमिंग फॉर अ सेकंड चांस, समवन इज ट्राइंग फॉर अ सेकंड चांस, बट सम द अदर पर्सन इज नॉट येट रेडी, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों, क्या, you just need to ask yourself, do you even want this relationship once again? Do you want this relationship to work out again? ठीक है, क्या आप एक्चुअली में अपने पार्टनर के साथ वापस आना चाहते हो? क्या ये रिलेशनशिप आपको वो हैप्पीनेस देगा जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो? क्या जो भी रिसेंट टाइम में चीजें हुई थी, जो भी चीज छुपा रखी थी, जो एकदम से आपके ऊपर एज अ एक बॉम्ब की तरह डाली गई है, क्या आप उन चीजों को भूल कर आगे बढ़ सकते हो? यू रियली नीड टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, ठीक है। एंड समवेयर यू आर आस्किंग इट, आप ये क्वेश्चंस खुद से पूछ भी रहे हो, बट समवेयर योर पार्टनर इज नॉट एट द वेरी सेम प्लेस, ठीक है। उनको फिलहाल सिर्फ चीजें खत्म होने का डर है, and that person your partner is maybe not ready to understand and think and feel what you are feeling, what you are going through। और वो डिस्कनेक्ट ही आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लाकर खड़ा कर रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में आगे लेके जाके हमें करना क्या है, क्या हमारे लिए सही रहेगा। सी, फ्यूचर में आई सी थिंग्स गेटिंग सेटल्ड डाउन, बहुत प्यार से, बहुत अबंडेंटली, बट अगेन वो चीज भी तब होगी जब आप अपने एंड पर, या दोनों पार्टनर्स आप चीजों को समझोगे और एक, आई वोंट से कॉम्प्रोमाइज, बट एक दूसरे को माफ कर पाओगे। यहाँ पर फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। if you are able to forgive your partner for the things that had happened and your partner is actually genuinely feel, जो कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कार्ड्स जो कि कह रहे हैं that they actually mean it but they are not able to express it, ठीक है, तब ही जाकर ये रिलेशनशिप एक बहुत प्यारा और अबंडेंट रिलेशनशिप बनेगा। प्यार यहाँ पर है, फॉर श्योर है, बट फिलहाल जो इस रिलेशनशिप को, जो इस सिचुएशन को गवर्न कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फियर है। और वो fear is just a darkness that at times you or your partner is feeling, जो कि आपको एक डीप पिट ऑफ डार्कनेस में लेके चला जाता है, ठीक है। बट वहां से निकलने के लिए ऑल यू नीड इज द लव दैट यू होल्ड इन योर हार्ट, ठीक है। जब तक आपके अंदर वो प्यार है, वो जेन्युइन फीलिंग्स है, ठीक है, जब तक आपके अंदर वो अफेक्शन है, जब वो अफेक्शन इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेंथ एंड सोर्स टू फॉरगिव द डीड्स ऑफ योर पार्टनर, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हो, जेन्युइनली माफ करते हो, तो आप खुद को फ्री करते हो उस सिचुएशन से। और कहीं ना कहीं राइट नाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू to get out of that situation, and for that all you need is compassion and love, which you are holding into your heart right now. Okay, so yeah, that's all for pile number 2. If this reading resonates, do mention it, do tell me how you felt about the reading in the comment section. Subscribe nahi kiya hai, then do subscribe this channel for the new videos, and click on the bell icon. Thank you so very much everyone.